4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश के मंदिरों में अगर चोरी होती है तो उसमें एक ख़ास तबके को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना जी का एक वीडियो दिखाने आपको जा रहा हूं और उनकी इस बात को सुनते हुए मुझे वर्ण व्यवस्था की वो व्यवस्था याद आ गई कि जहां किसी शूद्र को मंदिर में घुसने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहां ये कहा जाता है मनुस्मृति में कि यदि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। 2 या 3 मुस्लिम विधायकों ने जब सवाल कर लिया मंदिर चढ़ावा चोरी का तो सतीश महाना जी रसीद मांगने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मंदिर के निर्माण में संभवतः किसी मुस्लिम ने रसीद नहीं कटवाई होगी, तो कॉन्फिडेंट थे और शायद बोल गए। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी बात और दिखाऊंगा जहां योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए और वहीं चंपत राय भी कैमरे के सामने दिखाई दिए और उनका चिर परिचित अंदाज भी। आप देखें, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, हमारे भी चैनल पे आते थे। इन्होंने लिखा कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था लेकिन जवाब सरकार से कम और स्पीकर की कुर्सी से ज़्यादा आ रहे थे। रसीद लेकर आओ, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। ये किसी निष्पक्ष स्पीकर की भाषा नहीं लगती। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सत्ता पक्ष का कोई नेता विपक्ष से बहस कर रहा हो, जैसे सत्ता पक्ष का कोई नेता विपक्ष से बहस कर रहा हो। सही बात है, लोकतंत्र में स्पीकर की कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, पूरे सदन की होती है। उसका काम सत्ता का बचाव करना नहीं, नियमों के मुताबिक सदन का चलाना और दोनों पक्षों को बराबरी से सुनना होता है। लेकिन जिस दौर में हर संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, वहां स्पीकर से भी निष्पक्षता की उम्मीद करना शायद बड़ी उम्मीद हो गई है। अब उम्मीद सिर्फ जनता से है, वही तय करेगी कि नफरत फैलाने वालों, समाज को बांटने वालों और जवाबदेही से भागने वालों को सत्ता में बनाए रखना है या लोकतंत्र को फिर से मजबूत करना है। आप छोटा सा वीडियो देखें। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। ये वीडियो आपने देखा जिसमें सतीश महाना किस प्रकार का बर्ताव विपक्ष के नेताओं के साथ कर रहे हैं। इतना तो डिफेंड चंपत राय भी नहीं करेंगे जितना कि सतीश महाना कर रहे हैं। और इस वीडियो के अलावा एक छोटा सा शब्द ये भी थे जो मैंने सुने थे और हमारे चैनल ने शायद आपको दिखाए भी हैं। उसमें उन्होंने कहा, ये शाहिद मंजूर उत्तर प्रदेश के मेरठ से विधायक आते हैं, किठौड़ क्षेत्र से, और एक दानिश करके कोई हैं। खास करके जब उन्होंने उस पर कैमरा किया तो मेरी नज़रें जब चौड़ी हुई कि भाई आखिरकार किसी मुस्लिम विधायक से इस प्रकार से कहना कि साहब आपको ने अगर ये काम किया हो तो बताइएगा। हमारे चैनल ने उसको दिखाया भी है, प्रमुखता से बता रहे हैं वो। मैं छोटा सा वीडियो वही दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर मुझे मिल जाता है तो। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आपने ये देखा कि उमर अली, शाहिद मंजूर, जाहिद बेग या जो भी अंसारी हैं, सतीश महाना जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब ये लोग मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बात यह है कि अगर रसीद किसी ने कटाई या नहीं कटाई, लेकिन अगर डकैती किसी ने मारी है तो देश के हर एक व्यक्ति को जो भारत में रहता है, किसी भी विभाग में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, कहीं पर भी कोई अनियमितता होती है तो सवाल उठाने का अधिकार तो है। आपको एक्स्ट्रा खुशी क्यों हो रही है? आपको लग रहा कि वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की बात ना पूछ करके खुद जो है वहाँ पर पूजा करने की बात कर रहे हैं क्या?
कोई मुसलमान किसी मंदिर की चोरी के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है क्या? बताइए। अभी एक आदमी ने कहा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का था, कि चोरी हुई है तो तुम्हारा क्या मतलब है? एक बोल रहा है कि पंडितों का तो अधिकार है, हम करेंगे जो करना है। अरे भाई मेरे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, वर्ण व्यवस्था की वो बात कि मंदिरों के तो हाकिम हम हैं, यहाँ कोई पूजा करेगा हमारी मर्जी से करेगा, यहाँ घुसेगा तो हमारी मर्जी से घुसेगा। ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपको ऐसी ही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे देश में हमारे स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और वो आकर के इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो आपने देखा कि जब समाजवादी पार्टी के बंदे विधायक चोरी डकैती की बात पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग कर रहे हो ये काम। अरे तो वो क्यों नहीं करेंगे? जब वो दरअसल ये बताना चाह रहे थे कि ये राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। विरोध नहीं कर रहे थे वो लोग, वो संविधान के साथ खड़े थे। और आप और आपकी पार्टी के लोग जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, वो दरअसल संविधान के विरुद्ध खड़े होने का काम कर रहे थे जब वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। हैरत की बात यह दोस्तों कि ये जज, ये मुंसिफ, ये विधानसभा स्पीकर और ये बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए तमाम लोग, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, जब आकर इस मानसिकता के साथ कुर्सी पर अपना निर्वहन करेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरकार इंसाफ के कुछ शब्द इनके मुंह से निकलेंगे। नहीं, आपको जब इस सीट पर बैठ जाते हैं तो आपको सभी को एक आंख से देखना होता है। ये नहीं है कि आप श्री राम मंदिर का आप करोगे विरोध, नहीं नहीं, ये विरोध नहीं कर सकते, है ना। आप ही इसके अंदर डकैती लगवाइए, जैसे कि आरोप लग रहे हैं आरएसएस से बीजेपी पर, आप ही डकैती लगवाइए और आप ही इसके मुहाफिज बनकर रहिए। और समाजवादी पार्टी का आदमी बोले ना, चूंकि वो कुछ कभी कभी मुसलमानों की बात कर लेता है, कभी कभी वो संविधान की बात कर लेते हैं, कभी कभी वो बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की बात कर लेते हैं। जब कोर्ट के आदेश आ गए तो पूरे देश ने सहर्ष स्वीकार किया उसको। ये तो आपने ही आकर के, क्या हमने बनाया है? तुम क्यों बनाते? तुम्हारे बाप में अगर दम था, बीजेपी वालों की बात मैं कर रहा हूं, तो आप बताइए, आप बहुत पहले बना लेते। सुप्रीम कोर्ट की वो पर्ची आपके हाथ में मिली तभी तो ये काम हो पाया है। बताइए, बिना ऑर्डर के कैसे कर लेते आप काम? मोहन भागवत ने तो मोदी जी से कहा था कि संसद के अंदर 2/3 से कानून बना दीजिए मंदिर, मना कर दिया था मोदी जी ने। तो सुप्रीम कोर्ट का यदि ऑर्डर नहीं होता तो आप कैसे बना लेते? लेकिन एक वर्ग विशेष को, एक समाजवादी पार्टी की, एक खास पार्टी को इस तरह से जो है प्रताड़ित करना, ये कहाँ तक है? मैं हालांकि लंबा वीडियो हो रहा, मैं चंपत राय का वो स्टाइल भी दिखाना चाहता था आपको, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय हो रहा है, वो भी किसी के सुनने को तैयार नहीं। मैं लगा देता हूँ छोटा सा वीडियो। जय हिंद।